हे गाइस, वेलकम बैक टू चेक अपडेट्स। आज मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ है, सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बात करने वाली हूँ आदि पुरुष मूवी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, आदि पुरुष मूवी रिलीज हो चुकी है, पर रिलीज होने के बाद ही इस मूवी को काफी ट्रोल किया जा रहा है और इस मूवी को बैन तक करने की बात की जा रही है। आपको जैसे कि पता ही होगा कि आदि पुरुष मूवी के डायलॉग को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, स्पेशली हनुमान जी के डायलॉग्स को। और इसी पर रिएक्ट करते हुए इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत और मनोज मंतुसीर जी रिपब्लिक चैनल पर अपना इंटरव्यू दिए। राव नहीं है, कोई बॉलीवुड फिल्म, नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म की तरह डायलॉग्स आपने हनुमान जी को दिए हैं, तो ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ हनुमान जी की बात क्यों हो रही है? मुझे लगता है अगर बात चाहिए तो शुरू से बात होनी चाहिए। हमें भगवान श्री राम के जो संवाद है उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। हमें सीता के संवाद हैं जहाँ वो चैलेंज करती हैं रावण की अशोक वाटिका में बैठ के कि रावण तेरी लंका में ना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके। इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? जब भगवान श्री राम के आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद माएँ तुम्हारी कहानियां सुनाकर बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे क्यों? बात नहीं हो रही इन डायलॉग्स की। इन डायलॉग्स में क्या है जो बहुत मतलब देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी। आप मुझे बताइए, क्या आपके खिलाफ जो है कि आपने बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया डायलॉग्स को। Yes. और आपने, एम आई राइट? Yes. और कहा जा रहा है जी। और इसके दो पहलू हो सकते हैं मनोज जी। एक है कि ओवर सिंप्लीफाई हुआ है तो मतलब कि मैक्सिमम ऑडियंस उसको समझे और उसके साथ रिलेट कर सके। There you go. Did you deliberate to oversimplify it? Completely. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang and for all. You've made it simple deliberately. We have made it simple because we have to understand one thing. If there are multiple kind of film, they all cannot speak the same language. There has to be a kind of diversion, a kind of division. पर गुड न्यूज की बात यह है कि आदि पुरुष मूवी इतना ट्रोल होने के बाद भी मूवी की फर्स्ट डे की कलेक्शन हुई 140 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। और इस बड़ी सच्चाई को टी सीरीज ने डिक्लेयर किया है। इस मूवी को रजिस्टर किया गया है एज द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ द ईयर। और इसी से रिलेटेड टी सीरीज ट्वीट किए, हम्बल्ड विद योर लव, अ ट्रायम्फ ऑफ आदि पुरुष एट द ग्लोबल बॉक्स ऑफिस। आगे मैं बात करने वाली हूँ आइसो स्पीड के बारे में। आइसो स्पीड मिले रोलैंडो से और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा उनसे मिलने के बाद। कभी वो रोलैंडो को किस कर रहे थे, कभी थैंक यू कह रहे थे, कभी लव यू कह रहे थे। Guys, take a picture. Hey, take a picture. Take a picture, please, please. Oh my God, I love you, bro. My son telling you that. Bro, yes, I love you, bro. Ronaldo, I'm a big fan, bro. Ronaldo, love you. I got you right here. Hey, wait, Suey. Ronaldo, Suey. I love you, bro. Hey, take a picture. Take a picture. Hey, take a picture. Oh my God, bro. We did it. Okay, I'm sorry. Oh my God. I love you so much. I love you so much. Thank you. Thank you. Excuse me. I love you so much, bro. I love you seriously, and I love your family. And I love everything about you, bro. I love you, Ronaldo, bro. I love you. Oh my God. और जब बात हो रही है आइसो स्पीड के बारे में, तो मैं उनसे रिलेटेड एक और भी अपडेट दे दूं। आइसो स्पीड के 17 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं कंप्लीट। एक ही साथ दो गुड न्यूज। किसी ने सच ही कहा है, भगवान जिसे देते हैं छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। और इस खुशी के बाद उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। अगर मैं बात करने वाली हूँ मूवी स्पाइडरमैन 2 के बारे में। स्पाइडरमैन 2 रिलीज होने वाली है 20 अक्टूबर को। आप सभी में से कौन कौन एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए, आप मुझे कमेंट में बताएं। आगे मैं बात करने वाली हूँ सलमान खान के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, बिग बॉस OTT 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसी से रिलेटेड सलमान खान की एक छोटी सी इंटरव्यू आई है। I just think that एक हमारे सभ्यता के हिसाब से चले ये OTT, इसलिए मैं इस OTT का पार्ट हूँ। एक्चुअली करण और अफारा वे नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये OTT करना पड़ा। अब एक बार कर लिया, छोड़ना नहीं भी चाहिए सर। आधी TRP तो आप ही लेके आ जाते हो, बाकी जिसको आप डांटते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर से स्टार्ट किया, उसके बाद मॉडल बना, उसके बाद फिल्मों में आया, फिर टीवी पर आया और फिर अब OTT। अब ये पता नहीं ये ग्रोथ है या क्या है। पर क्या आप सभी जानते हैं, बिग बॉस OTT 2 में पुनीत कुमार भी आए थे, पर उन्हें फर्स्ट डे शायद बाहर निकाल दिया गया। एक्चुअली वो बिग बॉस की बातें नहीं मान रहे थे और बहुत सारे सामान का भी तोड़फोड़ किए। और साथ ही साथ वो सलमान खान को डायरेक्टली कहे, मैं इतना तेल नहीं लगाऊंगा, यदि ऐसा कुछ बात है तो आप मुझे बाहर जाने दें।
लेकिन फुकरा इंसान को काफी अप्रिसिएट किया जा रहा है और इसी कारण बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उन्हें कांग्रेट्स कहें। आगे मैं बात करने वाली हूँ ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी को एक्सपोज किए कैरोलिना गोस्वामी। अनुराग जी ध्रुव राठी के पोल को खोलकर रख दिए। कैरोलिना के हस्बैंड अनुराग जी एक एक मैटर को एक्सप्लेन किए अपने न्यू वीडियो में रिगार्डिंग ध्रुव राठी। 2017 में कैरोलिना के नाम से पॉपुलैरिटी तू खुद गेन करना चाह रहा था ध्रुव राठी। हिम्मत है तो इस सच को लीगली चैलेंज करके देखा। इस सच को भी झूठ बनाने की कोशिश कर। मैं ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूं, इस सच के फुटप्रिंट्स को तू कभी नहीं मिटा सकता। यह रिकॉर्ड में है। ध्रुव राठी का रजिस्टर्ड ईमेल मेरे पास है, इसका इस वेबसाइट का ऑफिशियल आईडी नंबर भी मेरे पास है और कैरोलिना को कांटेक्ट भी इसने बड़ी ही चालाकी से किया था। ईमेल, इंस्टाग्राम या फेसबुक से कांटेक्ट करने की जगह इसने एक अलग ही रास्ता चुना। इसने एक पॉपुलर क्राउड फंडिंग वेबसाइट जिसका यूज कैरोलिना करती हैं, उस पर इसने कैरोलिना को उन मैसेजेस में क्या क्या लिखा था हो सकता है आप जानकर दंग रह जाएंगे। और जो मैसेजेस इसने कैरोलिना को किए वो ऑटोमेटिकली मेरे ईमेल के इनबॉक्स में भी। मतलब ये कि चाहे ध्रुव राठी अपनी आईडी डिलीट कर दे या नहीं भी करे, पर ये मैसेज मेरे इनबॉक्स में हमेशा ही रहेंगे जब तक मैं इनको डिलीट नहीं करूं। आगे मैं बात करने वाली हूँ प्रो राइडर 1000 के बारे में। प्रो राइडर 1000 के फादर को मिल गया है पूरा एविडेंस। उनके बेटे की एक्सीडेंट ज्यादा बाइक की स्पीड के होने के कारण नहीं हुई, बल्कि किसी ने उन्हें आकर टक्कर मार दिया था। प्रो राइडर 1000 के फादर को जो 2 कैमरा मिसिंग थे वो मिल गए। 360 कैमरा और GoPro 10 कैमरा भी मिल चुके हैं उन्हें। SD कार्ड पुलिस को दिया गया है और साथ ही साथ उनके फादर हमें ये भी बताएं कि यदि बाइक की स्पीड ज्यादा होती थी उनके बॉडी में काफी स्क्रैचेस आते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ओनली 30% सर में चोट आई थी और इसी कारण प्रो राइडर 1000 के फादर उत्तराखंड के पुलिस से हेल्प मांगे हैं, जिससे आरोपी को पकड़ा जाए और उनके बेटे को इंसाफ मिले। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।